Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। वैसे आपका ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा, जैसे इवन छोटी सी बात थी, हम लोग जब स्काउट्स में होते थे ना, तो लेफ्ट हैंड से शेक हैंड करते थे, बोलते लेफ्ट आपके हार्ट के पास है, एंड ये 3 उंगली से करते थे और एक उंगली अंगूठे के ऊपर ऐसे क्रॉस करते थे। दिस इज गुड ओवर इवल। उसका भी मीनिंग था शेक हैंड का। तो हर एक गुड बनना सिखा रहा था ना, क्योंकि गुडनेस हमारी ओरिजिनलिटी है। इसलिए हिंदी फिल्मों में एंड में विलेन का हाल इतना बुरा क्यों करते हैं? हर एक का मैसेज यही है कि बुराई का अंत ऐसा होगा, इसलिए उस रास्ते को क्या करो, छोड़ दो। तो इसी तरह द्वापर युग की शुरुआत से जो समाज को मैसेज मिलना शुरू हुआ, उस मैसेज में भी गुड ओवर इविल ये मैसेज था, राइट? गुड को सिंबलाइज कौन कर रहा था? देवी देवताएं, क्योंकि तो वो गुड का वो एम्बॉडीमेंट है, उन्होंने वो गुड जीवन जिया है। अब गुड ओवर इवल का अगर मैसेज देना है तो गुड के साथ क्या दिखाना पड़ेगा? इवल भी दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब इवल जो है वो कैरेक्टर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि मैसेज में गुड और इवल दोनों चाहिए। जब तक गुड और इवल दोनों नहीं होंगे तो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल नहीं समझ में आएगा। तो अगर हम सतयुग त्रेता युग देवी देवताओं की जीवन के बारे में सिर्फ देखते, जो हमारी हिस्ट्री है, जो उनका एक्चुअल जीवन था, सतयुग त्रेता युग वॉज ओनली गुडनेस, गुडनेस एंड गुडनेस। उसमें ईवल नहीं है। अगर हेवन में ईवल हो तो वो हेल हो जाएगा। उसमें सिर्फ गुडनेस है। लेकिन द्वापर युग में तो गुड ओवर ईवल का मैसेज देना है ना। तो अगर द्वापर युग में हम देवी देवताओं की बातें सुनते हैं तो हम सुनेंगे कि देवी देवताएं ऐसे थे, इसलिए तो उनके मंदिर बनाए, उनकी पूजा क्यों की? क्योंकि वो पूजनीय थे। हम उस दिव्यता की पूजा कर रहे थे। लेकिन अब मैसेज भी तो देना था कि इन जैसा बनोगे तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता है, आप जीतोगे। जीवन डिफिकल्ट भी लगेगा लेकिन वैल्यूज हमेशा जीतेंगी। तो क्या हुआ, ईवल कैरेक्टर जो डिवाइन था वो सत्य था, लेकिन जो ईवल कैरेक्टर उसके साथ बनाया गया वो ईवल कैरेक्टर फिक्शनल था। वो फिक्शनल था क्योंकि ईवल जब तक नहीं लाएंगे तो मैसेज नहीं कन्वे हो रहा। तो ईवल कैरेक्टर जो है, चाहे वो कंस है, चाहे वो रावण है, चाहे वो असुर है जो हम अलग अलग दिखाते हैं, ये सारे जो असुरी कैरेक्टर है, चाहे वो कौरव सेना है, ये सारे जो आसुरी कैरेक्टर हम दिखा रहे हैं, ये आसुरी कैरेक्टर फिक्शनल है। क्यों? तो फिक्शनल नई कैरेक्टर बनाएंगे तो मैसेज कैसे कन्वे करेंगे? अच्छा, क्योंकि ये सतयुग में नहीं थे इसलिए फिक्शनल है ना। आप अपने आप को वापस द्वापर युग में लेकर आइए एंड बिकम अ डायरेक्टर। आप डायरेक्टर हैं, आप एक मूवी बना रहे हैं, ठीक है, या आप एक किताब लिख रहे हैं। अब आप एक मूवी बना रहे हैं जिसमें आपको ये मैसेज कन्वे करना है। गुड का सिंबल आपने किसको लिया? अभी अभी जो पूर्वज होकर गए डिवाइन आत्माएं, देवी देवताएं। लेकिन मैसेज कन्वे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कैरेक्टर चुनना पड़ेगा ना। कैरेक्टर चुनना पड़ेगा ना। तो अब आपको उस मैसेज में ईवल भी तो दिखाना है ना। हाँ, तो एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ईवल ऐसा होता है, ईवल ऐसा होता है। तो हमने एक ईवल मतलब इनके ऑपोजिट जो करता है, इनके अगेंस्ट करता है। अगर बोलते हैं कि वायलेंस नहीं करना है तो फिर ये वायलेंट रहेगा, राइट। ये ट्रूथफुल रहना है तो ये नॉट ट्रूथफुल रहेगा। तो ईवल कैरेक्टर जो बनाए गए, यही दिखाया गया कि ईवल पावरफुल बहुत था। हर ईवल कैरेक्टर पावरफुल दिखाया गया है। ईवल कैरेक्टर पावरफुल बहुत था, लेकिन अंत में ईवल हार जाता है। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं, वो ज्ञान जो हमें अलग अलग रूप से दिया जा रहा है,
वो एक मैसेज था जो द्वापर युग में लिखा गया था। द्वापर युग में लिखने के लिए मैसेज में सतयुगी देवी देवताएं थे उस मैसेज में, और आसुरी फिक्शनल कैरेक्टर लिया गया था। दोनों को लेकर एक मैसेज बना, और वो मैसेज फिर हमें एक कहानी का फॉर्म बनाकर हमें सुनाया गया, जिससे वो मैसेज और वो देवी देवताओं की महिमा, देवी देवताओं की महिमा भी तो हमारे अंदर एकदम फिट हुई कि देवी देवता इतने महान थे। लेकिन आज जो हम पढ़ते हैं जब उसको, तब हम उसको मैसेज के रूप में नहीं लेते हैं, तब हम उस मैसेज को हिस्ट्री बना लेते हैं। हिस्ट्री मीन्स विच वॉज द ट्रूथ, मैसेज मीन्स विच वॉज क्रिएटेड टू कन्वे अ लेसन, अ टीचिंग। हिस्ट्री क्या है? सतयुग त्रेता युग की हिस्ट्री क्या है? देवी देवताएं थे, देवी देवताएं इस सृष्टि पर रहते थे, देवी देवताएं इस सृष्टि पर राज्य भी करते थे। सतयुग और त्रेता युग में आत्मा में प्योरिटी और पावर दोनों है, इसीलिए एक ही आत्मा के अंदर राज्य सत्ता भी है, धर्म की सत्ता भी है। इसीलिए देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं उसमें रूलिंग क्राउन भी होता है, राजा को जो मुकुट है वो भी है, मतलब रूलिंग पावर, एंड पीछे वाइट लाइट का ताज भी होता है। ये होता है ना देवी देवता, लाइट का ताज इज डिवाइन, ऑरा नहीं होता, वाइट नहीं दिखाते, दैट इज डिविनिटी। मतलब उसी आत्मा के अंदर धर्म सत्ता भी है, राज्य सत्ता भी है। परमात्मा कहते हैं सतयुग में आप डबल ताजधारी थे, मतलब आपके पास 2 क्राउन थे, रूलिंग पावर ऑल्सो, रूलिंग पावर ऑल्सो एंड प्योरिटी की पावर ऑल्सो। इसीलिए सभी देवी देवताओं को ऐसा दिखाते हैं कि मुकुट भी और पीछे लाइट का क्राउन भी। द्वापर युग में आकर धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग अलग हो गई, विच मीन्स कुछ आत्माएं थी जिनके पास रूलिंग पावर थी, जो किंग्स थे उस टाइम के, किंग्स एंड क्वींस। तो द्वापर युग के राजाओं के जो चित्र हम देखते हैं उनके पास रूलिंग का ताज था, सिंगल ताज था। उनके पीछे वो वाइट लाइट नहीं दिखाते हैं, उनके पास रूलिंग का राज्य, डिवाइन हैलो नहीं था। वो डिवाइन हैलो द्वापर युग में किसके पीछे दिखाते हैं? देवी देवताओं, वो देवी देवताओं के पीछे चित्र, देवी देवताओं के चित्र में तो रूलिंग का ताज और डिवाइन ताज दोनों। सी द पिक्चर कि देवी देवताओं के पास राज्य भी करते थे, इसीलिए देवी देवता राजा थे, वो राज्य करते थे, वो राज्य भी करते थे, प्योरिटी भी थी। द्वापर युग में आकर जो राजा थे वो राज्य करते थे, प्योरिटी नहीं थी। लेकिन द्वापर युग में जो ये पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आए, उनको था ये हैलो, उनके ऊपर हम चित्र में आज हैलो दिखाते हैं। तो द्वापर युग में रूलिंग का ताज अलग आत्माओं के पास, और धर्म का ताज, धर्म का वाइट हैलो वो अलग आत्माओं के पास। वो हमने दिखाया जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर, इनके पीछे क्या दिखाते हैं? वाइट लाइट। और जो किंग्स हैं द्वापर युग के, उनके ऊपर क्या दिखाते हैं? सिंगल ताज। कलयुग के एंड में आते आते ना रूलिंग का ताज और ना प्योरिटी का ताज। सी द जर्नी ऑफ द सोल। तो परमात्मा कहते हैं आप डबल ताजधारी थे, फिर सिंगल ताजधारी बने, और अब कलयुग के एंड तक आते आते तो नो ताजधारी, नो पावर, ना रूलिंग पावर ना डिविनिटी की पावर। तो जब हम ये सब मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये सब मैसेज सिंबलाइज करके कन्वे करने पड़े ना। इसीलिए द्वापर युग में सारी जो बातें आज हम कलयुग में सुनते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ मैसेज। आज भी जो अच्छे से उसको स्टडी करता है वो ये क्वेश्चन करता है, देवी देवताएं युद्ध करते थे, देवी देवताओं ने ऐसा किया, देवताओं ने डाउट किया, देवताओं ने मैनिपुलेट किया, देवताओं ने वस्त्र चुड़ाए, ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि देवताएं तो कैसे थे? 16 कला संपूर्ण। लेकिन द्वापर युग में वो बना। तो हिस्ट्री और मैसेज को मिक्स नहीं करना है। हिस्ट्री जो सत्य है,
देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब हमें क्या करना है, जब हम इनको सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, हमें उसमें से मैसेज को लेना है। मैसेज को लेना है कि हमें मैसेज क्या मिल रहा था, ज्ञान क्या मिल रहा था, और समझना होगा कि ये मैसेज कन्वे करने का तरीका था। हम आज देवियों की पूजा करते हैं, तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम आत्मा के अंदर की डिविनिटी की पूजा कर रहे हैं। करेक्ट, है करेक्ट। ना? डिविनिटी की पूजा कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास नाम है। हम कहते हैं लक्ष्मी, धन की देवी, सरस्वती, ज्ञान की देवी। अब लक्ष्मी धन की देवी, तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? सरस्वती ज्ञान की देवी, क्वालिटी की, क्वालिटी ज्ञान की पूजा कर रहे हैं। हम कहते हैं संतोषी माँ, तो किसकी पूजा कर रहे हैं? हम आत्मा के अंदर की जो संतुष्टता है, जो संतोष है, उसकी पूजा कर रहे हैं। हम कहते हैं शीतला देवी, तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? आत्मा के अंदर की जो शीतलता है, उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन द्वापर युग में अगर किसी को कहा गया होगा शीतलता दिखाना है, हमें संतुष्टता दिखानी है, हमें उसका सिंबल बनाना है, तो फिर हमने कैसा बनाना शुरू किया? जैसे सरस्वती जी की बना दिया, Yes. ज्ञान की, वीणा म्यूजिक बजाई, की, यस, इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे राइट। हैं। अब ये जो सब हमने बनाए, उनके आसन हमने कितने प्यारे बनाए, उस आसन के पीछे भी एक मीनिंग था। अब हम जब लक्ष्मी जी का चित्र देखते हैं तो उनको कमल पुष्प पे खड़ा हुआ दिखाते हैं। अब हम सोचे कि जब वो देवी देवताएं एक्चुअली इस सृष्टि पर थे, तो क्या वो कमल के पुष्प पर खड़े थे? एक सिंबल है ना, एक सिंबल है। सिंबल ऑफ व्हाट? कि उनका जीवन कैसा था? उसमें कमल डूबते नहीं। पुष्प के समान पवित्र, प्योरिटी, प्योरिटी। पीकॉक सिंबल ऑफ प्योरिटी, कमल पुष्प सिंबल ऑफ प्योरिटी। अब इन देवी देवताओं के हाथ में हम अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं ना, अस्त्र शस्त्र। तो ये अस्त्र शस्त्र क्या कर रहे हैं? शक्ति। पैर के नीचे हम असुर दिखाते हैं, हम्म। राइट? फिर हम वो स्वॉर्ड दिखाते हैं या वो शस्त्र दिखाते हैं, और हम कहते हैं उसने उस असुर को क्या किया? मार उसको दिया। मारा। ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज और इविल बातें हैं, हाँ, उनको हम मार रहे हैं। हम मार रहे हैं किससे? ज्ञान के से। अस्त्र शस्त्र यूज करके। तो गुड ओवर इविल। आज हम ज्ञान के टूल्स लेते हैं। हम कहते हैं ना, दीज आर टूल्स ऑफ नॉलेज, दीज आर टिप्स एंड टेक्निक्स। ज्ञान के टूल्स मतलब ज्ञान के अस्त्र शस्त्र लेकर हम आत्मा अपने अंदर के असुर को क्या करती है? मारती है। तो आत्मा के अंदर की दिव्यता क्या होती है? इमर्ज हो जाती है। इसको सिंबलाइज करें तो कैसे बनाया होगा द्वापर युग में? देवियों के हाथ कैसे दिखाते हैं? कहते हैं अष्टभुजाधारी देवी, अष्टभुजाधारी देवी। अष्टभुजा मतलब क्या? इट्स नॉट फिजिकल। अष्ट शक्तियों वाली आत्मा, जिस आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां हैं, सहन करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये अष्ट शक्तियां जिस आत्मा के अंदर होंगी, अष्ट शक्तियों वाली आत्मा की पिक्चर बनाएं तो पावर को कहाँ दिखाएंगे? हाथ में। तो उसको अष्टभुजाधारी की इतनी पावरफुल देवी थी। रावण दिखाना है, 10 विकार दिखाने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य। एक सिंबल बनाएं जिसके अंदर आत्मा में 10 विकार हैं। तो अहंकार विकार कहाँ सिंबलाइज किया जाएगा? सर में। कहते हैं ना, इसका बहुत सर ऊंचा हो गया है, अहंकारी हो गया बहुत। तो ईवल को सिंबलाइज करने के लिए 10 विकार कैसे दिखाएंगे? तो हमने कैरेक्टर बनाया जिसके हमने 10 सिर बना दिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ? कलयुग के एंड तक आते आते हमें लगा एक्चुअल 10 सिर वाला रावण था। एक्चुअल 10 सिर वाला रावण नहीं, आत्मा के अंदर 10 विकारों वाला रावण।
आत्मा के अंदर वो 10 विकारों वाला रावण है, और मैं आत्मा जब परमात्मा राम को याद करूंगी तब मैं अपने अंदर के रावण को क्या कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। सब कुछ का मीनिंग है। आज हम पूरे देश में इतने प्यार से गणेश जी की पूजा करते हैं, और फिर उसके साथ हमारे पास एक कहानी भी है, राइट? तो कहते हैं शंकर जी 10 साल तपस्या करके आए। पार्वती जी घर के अंदर थी, स्नान करने गई, तो उन्होंने बाहर किसको खड़ा किया? बाहर किसको खड़ा किया? 10 साल के बच्चे को खड़ा कर दिया, जिसको शंकर जी ने नहीं देखा था। एक क्षण के लिए सोचें, शंकर जी देवता और 10 साल की मेडिटेशन। आप 10 मिनट भी अगर मेडिटेशन कर लें, 10 मिनट भी अगर मेडिटेशन कर लें तो शांत हो जाते हैं। देवता 10 साल की मेडिटेशन करके आए और बच्चे ने उनको पहचाना नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया? बच्चे का सर काट दिया। How did we believe this also? Why did the mind not ask कि ऐसा कैसे हो सकता है? संपूर्ण देवता, 10 साल की तपस्या और 10 साल का बच्चा। एक बच्चा आपको नहीं पहचानेगा तो उसका सर काट देंगे क्या? हमने सुना औरों को सुनाया, जिनको सुनाया उन्होंने भी सुना, and the message just kept passing on. We lost the teaching in that. और फिर क्या किया? अब अगर सर गिर गया था तो उसी सर को वापस लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, एक हाथी गया, फिर एक को तो मारा था, एक और को भी मारा, फिर हाथी का सर निकाल कर गणेश जी पर लगा दिया। हम कितने प्यार से हर साल ये कथा सुनते हैं और हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहते हैं। आज देखो कितने लोग गणेश जी की पूरी मीनिंग समझाते हैं। आज समझाते हैं लोग कि बड़े कान, दिस मीन्स परखने की शक्ति, बड़ा पेट मीन्स क्या? बात को समाने की शक्ति, 4 भुजाएं, उन सब अलंकारों का मीनिंग है कि एक्स है, उससे क्या करना है? विकारों को काटना है। रोप से क्या करना है? परमात्मा के प्यार में अपने आप को बांधना है। कमल फूल क्यों है हाथ में? पवित्रता का जीवन है। मोदक क्यों है? यूनिटी का सिंबल है, क्योंकि ऐसे करे बिना मोदक बनता नहीं है। बड़ा सिर विजडम का प्रतीक है। तो वो सारा जिसने बनाया, और सूंठ परफेक्शन, सांस भी ले सकती है, खाना भी उठा सकती, एक लकड़ी का पेड़ भी उठा सकती है, और सुई भी उठा सकती है, और एक बच्चे को भी इतने प्यार से उठा सकती है। वो तो जो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट वर्ल्ड में किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया जो कि एक छोटी सी बारीक सुई भी उठा ले और एक ट्रंक ऑफ ट्री भी उठा ले। तो ये किसको सिंबलाइज कर रहा था? आत्मा की शक्ति को सिंबलाइज कर रहा था ना। और ये सब कुछ इतना प्यारा, इतना विजडम, इतना ज्ञान बनाकर उनको चूहे पर बिठाया दिखाया। तो चूहे पर मतलब विकारों के ऊपर कि आप, हाँ, विकार, चूहा काटता है, पता भी नहीं चलता, बाद में पता चलता है। और ऐसी चीजों को भी काटता है जिसको जरूरत उसकी नहीं है, मतलब उसको नहीं खाना है, जो चीज पेट में भरना नहीं है, तब भी उसका नष्ट करता है। न्यूज़पेपर ले लो, ग्रीडी है और डिस्ट्रक्टिव है। तो मैसेज क्या मिला कि मैं आत्मा जब ये सब कुछ अपने जीवन में धारण कर लूंगी तो मैं अपने विकारों पर क्या कर लूंगी? विजय प्राप्त कर लूंगी। एक किताब में मैं पढ़ रहा था कि चूहे का मुंह गणेश जी को देख रहा है। हाँ। वो जो मोदक सामने लड्डू पड़े हैं, हाँ। मैं खा सकता हूँ, आई टेक द परमिशन, कि मुंह ऊपर करके पूछ रहा है कैन आई, लेकिन सीधा जंप नहीं करेगा। इतना कंट्रोल ओवर ऑल योर इंद्रियस कि मेरी इंद्री मुझसे पूछे कि आंख मेरी उस तरफ गई क्यों, मैं जाऊं। तो ये सब ज्ञान था ना, पूरा ज्ञान। मतलब गणेश जी पे तो हमको सिखाया जाता था। हाँ। कि इतना गणेश जी सभी देवी देवताओं पर ऐसे सिखाया जा सकता है। यही तो सारे मैसेजेस हैं। और फिर गणेश जी ने क्या किया? अपने पेरेंट्स के अराउंड एक चक्कर लिया और कहा ये मेरा वर्ल्ड है। मतलब जिसने परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लिया उसने विश्व के ऊपर अपना जो चक्र है, अपना जो विजय है वो प्राप्त कर ली। और माँ बाप की रेस्पेक्ट भी दिखा दी। बच्चे ने पहचाना नहीं, उसने सर काट दिया। We thought this was history. This is not history. This is message. अहंकार काटा था।
अहंकार काटा था। तो क्या है, किधर से कहानी किधर चली जाती, उसका बच्चे का ईगो दिखाया, तो ईगो को काटा, ईगो को काट के उसको एक रिप्लेसमेंट की विद द राइट। तो बेस्ट हर ऑफ, चीज, हर तो ये ज्यादा द्वापर युग, बुद्धि, ज्यादा ब्रेन, ज्यादा अच्छा नाक, इतनी अच्छी क्वालिटी वाली चीजें उसको रिप्लेस की। द्वापर युग में जब ये मैसेजेस दिए गए होंगे ना, सभी ने उस मैसेज को सही रूप से लिया होगा, उनको समझ में आया होगा ये मैसेज है, ये हमें सिखाया जा रहा है। देवी देवताओं ने ऐसे गलत नहीं किया था कुछ भी, देवी देवताओं ने युद्ध नहीं किए थे, ये तो हमें सिखाने के लिए बताया जा रहा है। और आते 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 कहानियां भी तो बदलती जाती है ना, क्या कुछ था तो उसने एक ऐड कर दिया और दूसरे राइटर ने कुछ और ऐड कर ऐड दिया, कर दिया। हर चीज को, जो चाइनीज विस्पर कैसे होता राइट। अब हमें एक चीज क्लैरिटी कि देवी देवताओं की हम जितनी ग्लानि करते हैं, हम कहते हैं देवी देवताओं ने श्राप दिया, देवी देवताएं गुस्सा हो गए, देवी देवताओं को इतना गुस्सा आया कि वो प्रलय हो गई। इसका क्या मीनिंग? देवी देवताएं कैसे गुस्सा करेंगे? देवी देवताएं गुस्सा करेंगे? देवी देवताएं श्राप देंगे? कैसे? ये सब चीजें मैसेज थी कि दिव्य आत्मा जब एक भी थॉट गुस्से की क्रिएट करेगी तो दूसरे के लिए वो श्राप बन जाएगा। आज मैं एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करूं, आपको रेडिएट करूं, तो वो वाइब्रेशन जा रही है, तो वो दुआ का ऑपोजिट है ना। हम आज सीख रहे हैं ना कि दुआ देना है। दुआ कब देंगे? जब प्योरिटी है। जब इम्प्योर थॉट क्रिएट की तो दुआ का ऑपोजिट श्राप हो जाएगा। मीनिंग क्या? कि आप दिव्य आत्मा जब नेगेटिव क्रिएट करोगे तो दूसरी आत्मा के लिए वो क्या बन जाएगा? श्राप बन जाएगा। लेकिन हमने जब पढ़ा और सुना तो हमने कहा वो देवी देवता जो सतयुग त्रेता युग में थे उन्होंने श्राप दिया। नो, वो देवी देवताएं श्राप नहीं दे सकते थे। बाद में उनको लेकर जो मैसेज बने उसमें वो सिखाने की कोशिश की जा रही थी कि नेगेटिविटी श्राप दे देती है हर चीज। इसी तरह रिचुअल्स बने, रिचुअल्स भी तो कितने बने ना द्वापर युग से। हर रिचुअल का भी मीनिंग था। जितना हम कलयुग और कलयुग के एंड में आते गए, हम सब चीज को फिजिकल में देखते गए। अब देवी देवताओं के भी देखो, हम फॉलोअर बनते गए। हमने कहा मैं इनका फॉलोअर, किसी ने कहा हम इनके फॉलोअर, और जितना हमने कहा हम इनके फॉलोअर, हम क्या होते गए? डिवाइड होते गए। आप और मैं अलग, आप और मैं अलग। जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी धीरे धीरे क्या होता गया? एक फाउंडर नहीं रहा, फिर आगे और टीचर्स। उसके 3 शिष्य हैं, वो तो 3 के अलग अलग ग्रुप्स। तो 3 अलग अलग हो गए ना सब ब्रांचेस। फिर वो 3 के आगे और तो एक चीज में भी हम क्या होते गए? आपस में डिवाइड होते गए। आज हम यूनाइटेड की बजाय इतने छोटे इतने सारे सेक्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, बिकॉज वी कनेक्टेड टू टीचर, did not connect to the religion. Let us now go back to the purity and the intention with which it was started. उस प्योरिटी ऑफ इंटेंशन को वापस हमें अपने जीवन में लेकर आना है कि हर चीज जो हम कर रहे थे वो किस इंटेंशन से और किस प्योरिटी से शुरू की थी। और ये जिनको आज हम रिलीजन कह रहे हैं, धर्म कह रहे हैं कि आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ बुद्ध, आई एम अ सिख, ये सिर्फ एक जीवन जीने का तरीका सिखा रहे थे। ज्ञान सभी सेम दे रहे थे और सभी हमें अपनी डिविनिटी की तरफ वापस लेकर आ रहे थे। हमको तो किसी महापुरुष ने ये भी बताया कि मैंने उसको बोला कि गुरुजी मैं तो क्षत्रिय हूँ, तो बोलते लेकिन तुम काम तो ब्राह्मण के करते हो ना, तो काम से नापा जाता है, नाम दिया जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी खान पान की ये सब क्वालिटीज देखो, तुम बाय बर्थ होंगे, लेकिन हम तुम्हें ब्राह्मण कहेंगे, आओ हमारे साथ बैठो। तो फिर मैंने उससे पूछा ऐसे आपने क्यों कहा? तो बोले ये बना ही ऐसे था कि जो क्षत्रिय लोग थे, ब्राह्मण लोगों का काम था सिर्फ पढ़ाना लिखाना, और उनको बचपन से दूसरी जगह कमाने की चिंता ही नहीं देते थे कि कमा के लाओ ये करो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट वन पॉइंटेडनेस, सिर्फ पढ़
और पढ़ा, Right. और बैंक अकाउंट भी नहीं होता था। कपड़े भी तुम अपने नहीं लोगे। दान लेना, दान लेना मतलब आपको इतना झुका देते थे कि ज्ञान का अहंकार ना आए तो आपको भिक्षु बनाए। फिर क्षत्रिय को बोला गया था तेरा काम है अपना गला कटाना लेकिन इसका बचाना, रक्षा करना। हाँ, रक्षा करना। और क्षत्रिय को बोला अच्छा तुम ये खा सकते, वो खा सकते, ये खा सकते, तुम्हारे रूल अलग, तो वो एक अलग। तो उसको जाके लोगों ने जात पात, ऊंची जात, छोटी जात। सी हाउ द इंटेंट इज चेंजिंग, कि जब शुरू हुआ होगा वो द्वापर युग में कि ये कुछ आत्माएं ये रोल प्ले करेंगे, ये कुछ आत्माएं ये रोल प्ले करेंगे, ये आत्माएं ये रोल प्ले करेंगे, तो हमने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर धीरे धीरे उनके फैमिली के अंदर जो जन्म लेते जाएंगे वो बाय डिफॉल्ट उस कुल के हो जाएंगे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विच इज ओके, इट वाज गोइंग फाइन। लेकिन कलयुग तक आते आते जब बॉडी कॉन्शियसनेस और बढ़ गया तो हमने फिर सिर्फ उसको एक रोल नहीं, हम ये भूल गए कि सोल सेम है, रोल अलग अलग है। सिर्फ अगर हम सोल कॉन्शियस होते तो हमें क्लैरिटी होती सोल सारी अच्छी प्योर है, रोल अलग अलग है। लेकिन बॉडी कॉन्शियस होने से हम रोल कॉन्शियस हो गए। तो रोल कॉन्शियस होने से हमने कहा ये ब्राह्मण ऊंचा है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। और फिर कलयुग के एंड तक आते आते वो बॉडी कॉन्शियसनेस इस लेवल तक पहुंच गया कि हमने कहा हम इनके हाथ का नहीं खाएंगे, हम इसको टच नहीं करेंगे, ये हमारे नजदीक नहीं आए, ये पानी नहीं पिए इधर, आज भी हम रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि नहीं ये तो उस परिवार का है, ये तो उस परिवार का है। सो सारी चीजें जो किसी राइट इंटेंशन से, प्योरिटी से स्टार्ट हुई थी, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण उसका ओरिजिनल मीनिंग खोता जाता है और हम उन सब चीज़ों को फिजिकल पर देखते हैं तो बात कुछ और थी और आज बन कुछ और जाती है। वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की वजह से ऊंचा नीचा और हम सही आप गलत, ये सब उस वजह से हो गया है। और कलयुग और कलयुग 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 बढ़ता जाया है उसकी वजह से, बिकॉज द मोर बॉडी कॉन्शियसनेस विल इंक्रीज, द मोर वी विल डिवाइड, the more Kalyug will become powerful. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. In Dwapar Yuga, when we came into body consciousness, we started doing wrong karma. We started creating negative emotions like arrogance, anger, hatred, jealousy, manipulation, greed, and we started shifting away from values of loyalty, honesty, and respect. Society was not like it is today, when negative emotions are almost in all of us. It was just the beginning of negativity. Seeing it spread in society, scriptures were written in a simplified manner for all to understand. Every message was about the victory of truth over evil. Truth was depicted by the lives of deities. Deities were divine souls who had lived in Satyug and Treta Yuga. They were the embodiment of perfection and righteousness in thought, word, and action. So, in every message, truth was symbolized by the lives of deities. There was no evil in Satyug and Treta Yuga. The messages written in Dwapar Yuga created fictional evil characters. Evil characters were portrayed as powerful but wrong. Message to society was to live the path of righteousness, because truth always wins. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Shanti Om.